अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी सेना की ओर से ईरान के भीतर रणनीतिक ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद अब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिकी हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों समेत कुल 85 लक्ष्यों पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के अनुसार ईरान की ये सैन्य कार्रवाई अमेरिकी हमलों का सीधा जवाब है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका ने हाल के दिनों में ईरान के भीतर कई सैन्य अड्डों, रक्षा प्रतिष्ठानों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई का फैसला लिया गया है। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता की रक्षा और आत्मरक्षा का अधिकार बताया। ईरान के मुताबिक जवाबी हमलों में मुख्य रूप से बहरीन और कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों के बाद दोनों देशों में हवाई सुरक्षा प्रणालियों को सक्रिय कर दिया गया है और कई इलाकों में एयर रेड सायरन बजाए गए हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन हमलों में कितना नुकसान हुआ या किसी प्रकार की जनहानि हुई। अमेरिकी अधिकारियों ने हमलों की जानकारी स्वीकार की है। वहीं ईरानी नेतृत्व ने संकेत दिया है कि जवाबी कार्रवाई का केवल पहला चरण है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अगर अमेरिका की ओर से आगे कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो ईरान भी अपने हमलों का दायरा बढ़ा सकता है। इस घटनाक्रम ने पूरे मध्य पूर्व में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। जानकार मानते हैं कि अगर दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा तो इसका असर केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति भी इसी की चपेट में आ सकते हैं। विशेष रूप से होर्मुज जलडम भूमध्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से की तेल आपूर्ति गुजरती है। किसी भी प्रकार की अस्थिरता वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को प्रभावित कर सकती है। मध्य पूर्व के कई देशों ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार दोनों पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान तलाशने की अपील कर रहा है। जानकार मानते हैं कि मौजूदा हालात इलाके को व्यापक सैन्य संघर्ष की ओर धकेल रहे हैं। हालांकि अभी भी ये कहना जल्दबाजी होगी कि पूर्ण पैमाने का युद्ध कब शुरू होगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव एक नए और ज्यादा गंभीर चरण में प्रवेश कर चुका है। आने वाले दिनों में दोनों देशों की अगली सैन्य और कूटनीतिक रणनीति पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। अगर तनाव कम करने के प्रयास सफल नहीं होते तो इसका असर केवल मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। दुनिया की सबसे ताकतवर महाशक्ति अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अब उसी अमेरिका को अफगानिस्तान से खुली चुनौती मिल रही है। जिस तालिबान को कभी अमेरिकी सेना ने 2 दशक तक खत्म करने की कोशिश की, आज वही तालिबान अमेरिका के दावों पर तंज कस रहा है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ जुबानी जंग है या फिर दुनिया में अमेरिका की घटती साख की एक नई तस्वीर। दरअसल तालिबान सरकार के सूचना एवं संस्कृति मंत्री मुहाजिर फराही ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसमें ट्रंप ने अफगानिस्तान के रणनीतिक बगराम एयरबेस पर दोबारा अमेरिकी कंट्रोल की बात कही थी। फराही ने कहा कि ट्रंप बगराम एयरबेस सिर्फ अपने सपनों में ही हासिल कर सकते हैं। अमेरिकी सेना का वह दौर खत्म हो चुका है और अब यह बेस उनकी पहुंच से बाहर है। ये बयान ऐसे समय में आया जब ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि अमेरिका को बगराम एयरबेस दोबारा अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। ट्रंप का तर्क है कि यह एयरबेस चीन के बेहद करीब स्थित है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की रणनीतिक मौजूदगी के लिए बेहद अहम है। अगर अमेरिका के पास बगराम एयरबेस होता तो वह चीन की गतिविधियों पर ज्यादा प्रभावी तरीके से नजर रख सकेगा। दरअसल बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा माना जाता है। इसे सोवियत संघ ने अपने दौर में विकसित किया था। बाद में 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने इसे अफगानिस्तान में अपने सैन्य अभियानों का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया। लगभग 2 दशक तक यह अमेरिकी और नाटो सेनाओं का प्रमुख बेस रहा। लेकिन अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने इस एयरबेस पर कब्जा कर लिया और तब से यह उसके कंट्रोल में है। विशेषज्ञ मानते हैं कि तालिबान के मंत्री का यह बयान केवल ट्रंप पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं बल्कि ये दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश भी है कि अफगानिस्तान अब किसी विदेशी सैन्य शक्ति के दबाव में नहीं झुकेगा। यह बयान अमेरिका की उस सैन्य वापसी की भी याद दिलाता है जिसे कई विश्लेषकों ने अमेरिकी विदेश नीति की सबसे बड़ी रणनीतिक विफलताओं में से एक बताया था। इसी दौरान तालिबान ने पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया।
मंत्री मुहाजिर फराई ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है और किसी भी बाहरी हमले का जवाब देगा। यह बयान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल के तनाव के बीच आया है। दोनों देशों के बीच सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की है, जबकि अफगानिस्तान ने नागरिकों के हताहत होने का आरोप लगाया है। दिलचस्प बात तो यह है कि पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच तालिबान ने भारत के साथ अच्छे संबंधों की इच्छा दोहराई है। फराही ने कहा कि अफगानिस्तान की विदेश नीति पूरी तरह राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ अफगानिस्तान के ऐतिहासिक और व्यापारिक रिश्ते रहे हैं और कोई भी देश ये तय नहीं कर सकता कि अफगानिस्तान किससे दोस्ती रखे और किससे नहीं। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ट्रंप के बगराम एयरबेस को लेकर दिए गए बयान और तालिबान की प्रतिक्रिया राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा है। अमेरिका की ओर से बगराम एयरबेस पर दोबारा कंट्रोल स्थापित करने की कोई आधिकारिक सैन्य योजना सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तालिबान को कभी अमेरिका सैन्य ताकत के दम पर सत्ता से हटाने निकला था, आज वही तालिबान खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों का मजाक उड़ा रहा है। बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच ये घटनाक्रम इस बात का संकेत जरूर देता है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी के बाद क्षेत्रीय राजनीति और शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव आया है। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, इसका अर्थ है बेशक हमने यानी अल्लाह ने आपको एक खुली और स्पष्ट फतह जीत अता की है। सुनकर आप हैरान होंगे, ये लाइनें ईरान के मुताबिक शहादत प्राप्त हुए रहबर के जनाजे में पढ़ी गईं। ईरान इसके जरिए दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों को एक सीधा और दो टुक संदेश दे रहा है। वह महाशक्ति अमेरिका को दर दर बेइज्जती का आभास करा रहा है। ईरान वाशिंगटन के हुक्मरानों को हर वक्त यह याद दिला रहा है कि सिर्फ तेहरान ही तुम्हारे सामने सीना तान कर नहीं खड़ा, बल्कि इतिहास के पन्नों को पलटो और याद करो कि कैसे अफगानिस्तान के मुजाहिदीन और तालिबान ने भी तुम्हें अपनी सरजमी से दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया था, तुम्हें बेआबरू करके खदेड़ दिया था। तेहरान की सरजमी पर पसरा यह सन्नाटा और मातम का माहौल सिर्फ एक रहनुमा की आखिरी रुखसती का गवाह नहीं था, यह गवाह था एक ऐसी सोची समझी जियोपॉलिटिकल सिंबॉलिज्म यानी सांकेतिक भू राजनीति का, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के माहिरों को हैरत में डाल दिया।